हरिओम सबको, ओम नमो नारायण। आज का ये वीडियो मैंने गंगा किनारे में आया था, तो यहाँ बैठा था स्नान करने के लिए और ध्यान करने के लिए। तो इसलिए मैं सोचा कि ध्यान के ऊपर थोड़ा आज का वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग सब ध्यान बहुत लोग करते हैं। प्राय आप आज के युग में अगर आप YouTube में जाएंगे तो 1 लाख वीडियो आपको ध्यान के ऊपर मिलेगा। जो ध्यान के विषय में लोग इतना सर्च करते हैं और लोग ध्यान भी करते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन में ध्यान का बहुत महत्व है। कि जीवन में बहुत इतना व्यस्त जिंदगी, मतलब इतना व्यस्त हो, जो भाग दौड़ है, तो लोगों को शांति चाहिए, इसलिए ध्यान करते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को पूछा ध्यान क्या है। सब लोग सोचते हैं कि आँख बंद करके बैठ जाना। बहुत लोग तो आँख बंद करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मन को शून्य कर देना, मन को खाली कर देना का नाम ध्यान है। इसका 99% गुरु, आचार्य और जो लोग फॉलो करते हैं, शायद यहाँ ऋषिकेश में लोग बहुत लोग ध्यान सिखाते हैं, वो यही कहते हैं मन को खाली करो, आत्मा को दर्शन करो, आत्मा में मन लगाओ। जिनको आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, वो आत्मा में मन कैसे लगाएगा। मन को खाली कर देना और आत्मा में लगाना, मन दोनों अलग बात है। अगर जिसको आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, वो मन को आत्मा में कैसे लगाएगा। आत्मा छोटा है कि बड़ा है, कि लंबा है कि काला है कि गोरा है, कि कितना बड़ा है, कितना प्रकाश है, लोगों को ये पता नहीं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, कुछ बड़े एक संस्था है वो ध्यान सिखाता है, आँख बंद करो, मन को आत्मा में लगाओ। मन को आत्मा में कैसे लगाएंगे। आत्मा क्या ये अंदर में बैठा है? तो आत्मा अंदर में कहाँ है। तो इस प्रकार का जो आजकल का चलन है, ये एक प्रकार का अंधा परंपरा है कि हम जाते हैं ध्यान में बैठते हैं, कोई पूछते नहीं कि आत्मा को कैसे ध्यान करें, आत्मा को ध्यान कैसे करें, ये कोई पूछते नहीं, लेकिन हम ध्यान करते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मन का खालीपन, मन का शून्यता, मन को पूरा एम्प्टी कर देना, उसको नाम ध्यान है। जो बौद्धिस्ट और जैन सांप्रदायिक लोग हैं, उनको मत में ये लोग ध्यान ऐसे प्रकार करते हैं, विपासना करते हैं, प्राण पर ध्ययन करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान शब्द का अर्थ देखेंगे तो ध्येय चिंतन धातु से बनता है। इसका अर्थ है चिंतन करना। ध्येय चिंतन धातु से लिप्त प्रत्यय होकर के संस्कृत में ध्यान शब्द बनता है। इसका अर्थ है चिंतन करना। तो इसका अर्थ नहीं है कि हम किस विषय में चिंतन करें। तो चिंतन करने का अर्थ है कि आपका जो इष्ट है, चाहे भगवान को भी ध्यान कर सकते हैं, सगुण साकार को भी, निराकार हो गए तो आत्मा के विषय में ध्यान कर सकते हैं। लेकिन आत्मा का सगुण साकार के विषय में तो पता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये हनुमान है, ये शिव जी है, ध्यान कर सकते हैं। वहाँ सरल है। निर्गुण का जो ध्यान करते हैं उनके लिए कष्ट है, क्योंकि निर्गुण में मन कहाँ लगाएंगे, किस प्रकार आत्मा में लगाएंगे। तो ध्यान का जितने भी वीडियो लोग आप देखते होंगे, जितने भी आप सुनते होंगे, सब में वही कहते हैं मन को खाली करो, शांत करो, आत्मा में लगाओ। लेकिन कोई प्रश्न नहीं करता है, भाई कैसे खाली करें, कैसे शांत करें, मन का स्वरूप क्या है, मन है क्या। हम लोग YouTube सुनते हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों का पुस्तक पढ़ लेते हैं, यहाँ भी लोग सिखाते हैं बड़े बड़े। लेकिन मनुष्य आज की जो अंधा समाज है, पढ़े लिखे, उनके पीछे भागते हैं। कोई वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ लेता है, आके गंगा किनारे में आँख बंद करके बैठ जाता है। ये ध्यान नहीं है। क्यों? अगर यही ध्यान है तो फिर तो ध्यान से सब करते हैं। फिर देखो, ध्यान तो हर जगह कहीं भी हो सकता है। उसके लिए चाहिए आप 2 चीज़ शास्त्र में बताया है, विवेक और वैराग्य है तो ध्यान होगा। पहला मुख्य मूल कारण, आपके अंदर विवेक है, वैराग्य है, तभी होगा। क्योंकि आपके मन का जो वृत्ति है, वो वृत्ति इतना चंचल है। उस वृत्ति को शांत करने के लिए सारे के सारे जो हम प्रक्रिया बताते हैं, प्राणायाम हो, योगा हो, वो सारे की प्रक्रिया क्या है, उस मन के वृत्ति को शांत करना। वृत्ति ऐसा चलता रहता है, ऐसे तरंग है। उस वृत्ति को शांत करने के लिए प्राणायाम करते हैं। फिर थोड़ा प्राण को, कोई कहते हैं प्राण को देखो, कोई कहते हैं मन को देखो। ये प्रक्रिया है।
लेकिन जितने भी लोग ध्यान करते हैं वो सोचते हैं ध्यान के समय जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद उसी समय प्राप्त होता है कि बाद में रहता है। वो ध्यान आनंद में वो किसका आनंद था? आत्मा का आनंद था अथवा मन का किसी विषय का आनंद था। जब तक आप लोग उसका कुछ गुरु आचार्य से शास्त्र परंपरा से आप नहीं पढ़ेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उसको ध्यान के विषय में सही ज्ञान आपको नहीं होगा। नहीं तो लोग रोज़ आकर आप यहाँ तो बहुत लोग हैं, चाहे आप बड़े बड़े लोगों को देखो आँख बंद करके बैठते हैं, तुरंत आदि हो। तो आँख बंद करने का अर्थ, मन को खाली करने का अर्थ ध्यान नहीं है। ध्यान शब्द का अर्थ चिंतन करना। चाहे आप सगुण का चिंतन करो, चाहे निर्गुण का चिंतन करो, इष्ट देवता का चिंतन करो। और निर्गुण का चिंतन करने के लिए आपको आत्मा के विषय में ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का विषय ज्ञान के इसके लिए आपको गुरु शास्त्र आचार्य परंपरा से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ध्यान कैसे करें, इस विषय में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक केवल आप आँख बंद करके बैठना उठना, ये क्या होता ना, ज़्यादातर लोगों को जब मन आँख बंद करके बैठते हैं तो बाहरी दृश्य से वो कटअप हो जाते हैं। जब दृश्य नहीं रहता है तो क्या होता है, तो मन का जो वृत्ति है वो वृत्ति जितना संस्कार उठना, वृत्ति जब संस्कार शांत हो जाता है तो मन का वृत्ति जब शांत हो जाता है तभी उनको आनंद लगता है, थोड़ा आनंद अनुभव होता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि यही ध्यान है, वही आनंद है। यदि अगर हम कुछ समय के लिए आँख बंद करके बैठें तो धीरे धीरे मन का वृत्ति क्या होता है ना, क्षीण हो जाता है, दृश्य के साथ उसका संपर्क टूट जाता है और मन सोचते हैं कि यही आनंद है। जब यही आनंद है तो वो आनंद को लोग सोचते हैं कि हमको आत्मज्ञान हो गया, हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम आत्मा को जान लिए। ऐसे लोग आपको रोज़ आपको ज्ञान, ये कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई आत्मज्ञान है कि ब्रह्म ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। ये वृत्ति का शांत में जो आपको आत्मा का जो आनंद का अनुभव हुआ उससे का केवल एक संकेत मात्र है, एक जस्ट झलक मात्र है। थोड़ा सा उसका आनंद अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि आपको वृत्ति उस ध्यान अवस्था में प्राप्त हो गया और वो मन को शांति लगी, मन को शांति लगा, इसलिए कहते हमको शांति लगा। तो ध्यान के विषय में आगे और बताऊंगा। ये पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के विषय में क्या बोला है, और ये केवल मैंने थोड़ा ध्यान के विषय में डेफिनेशन दिया। और ये अभी आगे बात करेंगे कि साक्षी भाव का ध्यान कैसे करते हैं। और ज़्यादातर लोग साक्षी भाव का ध्यान ही करते हैं क्योंकि बड़े बड़े गुरुओं से, जो कोई ओशो को पढ़ता है, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, बौद्ध को सुनते हैं, चाहे वो आजकल एक आया है माइंडफुलनेस का जो ध्यान है वो करते हैं। तो लेकिन वेदांत शास्त्र में ध्यान को ज्ञान के लिए नहीं माना है, ध्यान अंतःकरण शुद्धि के लिए माना है। जितना आप ध्यान करेंगे उसमें अंतःकरण में शुद्धता आएगा। वेदांत शास्त्र में ज्ञान के लिए जो शास्त्र के द्वारा गुरुमुख से जब तत्वमसि आदि वाक्य सुनेंगे, महावाक्य श्रवण करेंगे, श्रवण मनन करेंगे और उसके बाद चिंतन, तभी ज्ञान होता है। लेकिन लोग कहते ध्यान करो ज्ञान होगा, ध्यान करो ज्ञान होगा। कोई बुद्धों को देख के बैठ जाता है, कोई विवेकानंद को देख के बैठ जाता है। इस प्रकार का जो प्रचलन है, अथवा कोई एक जाकर के बौद्धों के सामने अथवा जैन मूर्ति के सामने आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वो थोड़ा बहुत के लिए उनको ये देता है, लेकिन वो कोई ध्यान का ऐसा नहीं है। उनको कैसा ज्ञान हुआ, वो ध्यान से ज्ञान हुआ कि ज्ञान हुआ, उनको कैसे ज्ञान हुआ, हम पढ़ते हैं सुनते हैं। अगर हम उसी प्रकार आंख बंद करके बैठ जाए तो ज्ञान हो जाएगा, तो फिर सब मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये करना चाहिए ध्यान, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ध्यान क्या करता है, आपके जो मन की जो वृत्ति है उसको शांत कराता है। आपके अंदर विवेक और विचार का उत्पत्ति होता है, मैं कौन हूँ इस प्रकार का निर्णय होता है। तो इस प्रक्रिया है, ये साधन है, और आगे ज्ञान जब होता है उसका अनुभव होता है। लेकिन शास्त्र में जो अद्वैत वेदांत शास्त्र है, जो लोग हम लोग पढ़ते हैं, और सारे जो शंकराचार्य की परंपरा है, वहाँ तो भगवान भाष्यकार ही कहते हैं कि ज्ञानात किसी मुक्ति होता है। तो ज्ञान क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, और ध्यान से ज्ञान होता है कि नहीं होता है, ज्ञान से और शास्त्रादि श्रवण से ज्ञान कैसे होता है, ये हम विचार करेंगे। और धन्यवाद सुनने के लिए।